गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत, गुरुजनों को वंदन और सारी एचओएस का अभिनंदन। यस, छोटा सा रिव्यू करेंगे हमारी मिराकल मॉर्निंग के ऊपर। बहुत अच्छी तरह से आप सभी को लोग मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर में मिल रहा है। और इसको और अच्छा बेनिफिट करने के लिए इसको छोटा सा हम रिव्यू करेंगे। जब भी हम सुबह का रिचुअल अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उससे पहले मिनिमम 5 मिनट का आपको जो है थोड़ा सा वार्म अप करना है। चार बार करेंगे वार्म अप। थोड़ा सा शरीर को एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों ध्यान की अवस्था में अगर आपको जाना है, अगर आपको अल्फा अवस्था में जाना है, तो आपका शरीर थोड़ा सा पसीना, 25 मिनट का नहीं, 5 मिनट का, ओनली 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स का हमें वार्म अप करना है। हमारा शरीर थोड़ा सा थका हुआ होना जरूरी है। पेट में थोड़ी सी भूख लगी होनी जरूरी है। अभी हम रात को खाने के बाद अभी हमारा पेट खाली है, तो भूख लग चुकी है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद हम वार्म अप कर रहे हैं, तो हमारा शरीर थोड़ा सा थक चुका है। और इस हालत में जब आप ध्यान के लिए जाते हैं दोस्तों, आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है। और इस हालत में जब भी आप ध्यान करते हैं, आपका बहुत अच्छा, बहुत जल्द आप आपके अल्फा स्टेट में जाते हैं। और जब अल्फा स्टेट में जाते हुए आप ध्यान को करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। तो सुबह ज्वाइन करने से पहले 5 मिनट का आपको जगह पे ही वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए कोई बहुत जगह चाहिए नहीं चाहिए। क्या करेंगे, जैसे उठे वैसे वहां पे पुशअप कर सकते हैं, वहां से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वहां से आप जंपिंग जैक कर सकते हैं। जो भी है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ा सा शरीर को क्या करना है, वार्म अप करना है, वार्म अप करना है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यस, प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। प्रेयर करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। हाँ यस, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, प्रेयर में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रेयर अगर आप आपके लिए करते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। वही प्रेयर अगर आपके आपके परिजनों के लिए करते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। और यही प्रेयर अगर आप हर प्राणी मात्रा के लिए करते हैं, जाने अनजाने के लिए करते हैं, जो आपको जानता नहीं पहचानता नहीं उनके लिए करते हैं, तो उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मिराकल मॉर्निंग की शुरुआत हम क्या करते हैं, प्रेयर के साथ करते हैं। ओके, और पूरे विश्व कल्याण के लिए हम प्रेयर करते हैं। ओके, तो प्रेयर के साथ करते हैं। उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। जो भी आपकी चीज आपके जीवन में है, हर उस चीज के लिए, हर उस इंसान के लिए, नोन या अननोन चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। कि दोस्तों, इस समाज का, हर उस इंसान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड, चार बार करेंगे, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने भी मुझे यहां तक पहुंचने के लिए हेल्प किया है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी गलतियों से, जाने अनजाने में हमारे पास से गलती हो चुकी होती है। किसी को हमने दुखाया होता है, किसी को हानि पहुंचाई है, शायद जाने अनजाने में। पहली बात तो सोच समझ के तो हम गलत करने ही वाले नहीं हैं, ऑटोमेटिक हमारा वो प्रोग्रामिंग हो चुका है। लेकिन शायद जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत चीज निकला होगा, बातों से, कार्यों से, विचारों से अगर किसी का कुछ गलत हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओके, हर उस इंसान के लिए, हर उस चीज के लिए जिससे अगर आपसे कुछ गलती हुआ होगा, तो उसके लिए हम माफी मांगेंगे। और अगर आपका भी किसी ने कोई आपके प्रति कोई गलती की हो, आपको किसी ने दुखाया हो, तो उनको भी हम क्या करेंगे, मन में नहीं रखेंगे, उनको हम क्या करेंगे, माफ कर देंगे। हम हल्के हो जाएंगे। ओके, हम हल्के हो जाएंगे। देखो, हम किसी को माफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम किसी को माफ कर रहे हैं मतलब हम अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम अपने आप को शांत कर रहे हैं। हम सब भूल गए। किसी ने अगर मेरे प्रति भी कोई गलती की हो, मैं भूल चुका हूं, मैंने उसको माफ कर दिया है, मैं उससे प्यार करता हूं, और मैं सब भूल चुका हूं। तो दोस्तों क्या करेंगे, यस, हम हमारे प्रति किसी ने अगर कोई गलती की हो, उनको भी माफ करेंगे। हमने किसी के प्रति अगर कोई गलती की हो, जाने अनजाने में, सोच समझ के, जानबूझ के, कार्यों से, बातों से, मनों से, विचारों से, उसको हम माफ करते हैं। तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा पोजीशन लेते हैं। यस, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहते हैं, आप जो है, पद्मासन में है, अर्ध पद्मासन में है, सुखासन में है, वज्रासन में है, जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल है। सबसे प्रेफरेबल आसन होता है वज्रासन। कितने लोगों को पता है वज्रासन कैसा होता है? सब लोग टाइप करेंगे वी वी वी, चारों ओर से करेंगे वी। यस, जब भी आप सुबह रिचुअल को ज्वाइन करते हैं, कोशिश करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। और ध्यान रखिए, जितना आपका उम्र है, उतने मिनट अगर आप वज्रासन में बैठते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आपके जीवन में कोई भी फिजिकल चैलेंज नहीं आएगा। वज्रासन वाला कौन सा है, देखो ये वज्रासन है, ये वज्रासन है।
इस आसन में बैठेंगे तो हम वज्रासन में बैठा जाता है। ओके। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान जो भी है आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। यस यस। मन का कूड़ा कचरा बाहर डाल देते हैं। यस। तो हमें वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन में बैठ के फिर बाकी का रिचुअल कंप्लीट करना है। शुरुआत से भी बैठ सकते हैं, जितना आपका उम्र है उतना मिनट अगर आप वज्रासन में बैठते हैं दोस्तों, आपके जीवन में कोई बीमारी आ नहीं सकती है। पूरे शरीर से, सर से लेके नीचे पैर तक के पूरे जो आपके नसें हैं वो खुल जाती है, और बहुत अच्छी तरह से आपका एक्सरसाइज होता है। तो आपको कोशिश करना है। देखो, हम मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, ध्यान तो कर ही रहे हैं, मिराकल मॉर्निंग तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके साथ में अगर ये इस तरह का योगा पोस्चर भी अगर आपने आजमा लिया तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये आपको करना है, वज्रासन में बैठना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराते हैं, क्योंकि जैसे आपके विचार है वैसे आपके शब्द बनते हैं। जैसे आपके शब्द बार बार जो शब्द आप दोहराते हैं वैसे आपकी क्या बनती है, एक्शन बनती है। जो एक्शन आप बार बार लेते हैं वैसे आपकी आदत बन चुकी है। देखो, आज आपकी आदतें क्या है, आपकी आदतें वही है जो आपने बार बार एक्शन लिया है, तो हमारी आदतें बनती है। ओके, अच्छी आदतें हैं तो अच्छे एक्शन लिए है, बुरी आदतें तो बुरी एक्शन ली है। ओके। तो जैसे आपकी आदतें हैं वैसा आपका कैरेक्टर बनता है, चरित्र बनता है, और जो आज आपका कैरेक्टर है वैसा ही आपका क्या बनता है, डेस्टिनी बनता है, भाग्य बनता है, भविष्य बनता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई शुरुआत, विचारों से। तो विचारों के ऊपर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यस, शब्दों के ऊपर काम करने के लिए हम ध्यान करते हैं, विचारों के ऊपर काम करने के लिए, शब्दों के ऊपर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, अफर्मेशंस हम दोहराते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं उसको बार बार दोहराना है, उसको जाने अनजाने में दोहराना है, उसको सोच समझ के दोहराना है। ओके। ये हमारा आदत सा बनना चाहिए। यस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अफर्मेशन दोहराते हैं। और अफर्मेशन के लिए एक शीट जो मैंने है, एक पीडीएफ आपके साथ शेयर किया हुआ है, सब लोग ग्रुप में चैट बॉक्स टाइप करेंगे, आपको मिला है तो आपके ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर किया गया है, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। हो सके तो उसको बढ़िया सा उसको लैमिनेट करेंगे, और लैमिनेट करके उसको पढ़ के रोज आपको उसको अफर्मेशन दोहराने हैं। यस, पढ़ने में बहुत बड़ी ताकत होती है। नो डाउट, स्क्रीन के ऊपर तो मैं दिखा ही रहा हूं, लेकिन आपको दिन भर में भी जब भी समय मिलता है, दिन भर जब भी आपको समय मिलता है, आपको इनको दोहराना है। ये आपका बाहाट होना चाहिए, कुछ समय के बाद इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसका पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसको प्रिंट आउट निकालना है। वेरी गुड। इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, और ये आपके सामने रखेंगे। कोई बोल रहा है मेरे मेरे नोट में है, कोई बोल रहा है मेरे नोटबुक में रखा हुआ है, हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल के अगर लैमिनेट करके अगर रखेंगे तो ये बार बार आपको याद दिलाएगा। ओके। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, और उसको आपको दोहराना है। ओके। उसके बाद दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस होता है, जब भी आपको चैलेंजेस महसूस होता है, तो इस अफर्मेशन को आपको पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो डायमंड मेंबरशिप के मेंबर्स हैं उनके लिए हमें बताया जाता है, देखो, सुबह का रिचुअल तो आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं, लेकिन देखो, सुबह से 1 घंटा ये रिचुअल करने से दिन भर में ये होगा क्या, नो डाउट धीरे धीरे उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे दिन भर में भी बहुत सारी चैलेंजेस हमारे जीवन में आती है, बहुत सारा नहीं चाहिए वैसी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग हमारे आजू बाजू में होते हैं। उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए हम जो है डायमंड वालों को हम कंपलसरी करते हैं, आपको काउंटर के साथ एक अफर्मेशन करना होता है। एक काउंटर मार्केट में मिलता है, मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा। उस काउंटर के साथ मिनिमम दिन भर में एक अफर्मेशन को 250 बार दोहराना है। क्या दोहराना है, वेरी गुड, आपको मिनिमम 250 बार दोहराना है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ये 4 अफर्मेशंस है। जब भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप कहीं पे वेटिंग कर रहे हैं, जब भी आपको कुछ काम नहीं है, जब भी आप खाली बैठे हुए हैं, जहां पे भी आपको समय मिलता है, उस टाइम पे ये 4 अफर्मेशंस को मिनिमम 250 बार, एक अफर्मेशंस को मिनिमम 250 बार दोहराना है। एक काउंटर आपके पास होगा, उस काउंटर को काउंट करते हुए इसको मिनिमम 250 बार दोहराना है, ताकि जैसे सुबह का दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, दिन भर में भी जब भी नेगेटिव विचार आते हैं, और कहा जाता है दोस्तों, जब आपका मन खाली होता है ना, तो नहीं चाहिए वैसे विचार आपके माइंड में आते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं। काउंटर कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, मेरा काउंटर में दिखाता हूँ। यस, देखो, ये काउंटर होता है, इसको काउंटर कहा जाता है। यस, इस काउंटर के साथ आपको आपके उनको कम से कम एक अफर्मेशन को मिनिमम 250 बार दोहराना है। ओके। यस, मार्केट में मिल जाएगा आपको। वेरी गुड।
तो आपको इसको मिनिमम 250 बार दोहराना है, ताकि पूरा दिन जो है आपका एनर्जी में जाए और पूरे दिन भर में आपको जो चाहिए वो आप बार बार दोहराते रहे। और आप इसको देखेंगे, जैसे ही इसको आप दोहराना चालू करेंगे, एक अफर्मेशन को 250 बार दोहराना चालू करेंगे, आपके दिलो दिमाग में, आपके माइंड में, आपके विचारों में, आपके बातों में वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये 4 अफर्मेशन क्या है? पहला अफर्मेशन है, माई लाइफ इज सो वंडरफुल। माई लाइफ इज सो वंडरफुल। सेकंड अफर्मेशन है, माई कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है। फोर्थ थर्ड अफर्मेशन है, आई एम मनी मैग्नेट एंड मनी कम्स वेरी इजीली इन माई लाइफ। मैं पैसों का चुंबक हूं और पैसा मेरे जीवन में बहुत आसानी से आ रहा है। और फोर्थ अफर्मेशन है, डे बाय डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये 4 अफर्मेशन को आपको मिनिमम 250 बार दोहराना है। टाइम मिले, डायमंड वालों को ये कंपलसरी होता है। आप भी इसको अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, 100% इसको बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत ही शानदार इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पांचवा अफर्मेशन, आपका जो मेन गोल है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा है, मैं यस मैं निरोगी, सुखी और समृद्ध हूं और पर मंथ इतना इतना अर्निंग कर रहा हूं। ओके, इस तरह से आपका पांचवा अफर्मेशन, आपका पर्सनल अफर्मेशन इसमें आप जोड़ सकते हैं। ये पांचों अफर्मेशन को मिनिमम 250 बार दोहराना है। चल बस, 250 बार। अच्छा, ये काउंटर क्यों होता है? ये काउंटर इसलिए जरूरी है, ये काउंटर इसलिए जरूरी है क्योंकि यस, कई बार हमें लगता है मैंने 250 बार दोहरा दिया, नहीं, इसको आपको कैलकुलेशन के साथ दोहराना है। मिनिमम 250 बार एक एक अफर्मेशन को। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पूरे शरीर को ऑक्सीनेट करने के लिए। और फिर से जैसे मैंने बताया कि पूरे शरीर को ब्रीदिंग थोड़ा सा थकाने के लिए, थोड़ा सा थकाने के लिए, शरीर को ऑक्सीनेट करने के लिए, पूरे शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके मिनिमम 3 सेट हम करते हैं। यस, रिचुअल के पहले भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में हम एक एक करते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, पूरे शरीर को ऑक्सीनेट करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। कितने लोग महसूस करते हैं, अगर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद जब आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों पे लग जाता है? कितने लोगों ने महसूस किया है? जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आपका ध्यान, आपका मन इधर उधर भटक रहा था, अभी पूरा ध्यान आपका सांसों पे है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको महसूस कर पाते हैं। जब आपका शरीर जो है पसीने से लथपथ हो चुका है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया हुआ है, पसीना आना स्टार्ट हो चुका है और अभी आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान सांसों के ऊपर अभी लगा हुआ है। यस, तो इसको आपको करना जरूरी है, क्योंकि यस, धीरे धीरे आपको देखो, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? पूरे दिन भर हम बाहर देखते हैं, लेकिन ध्यान में हम क्या करते हैं? हम अंदर देखते हैं। और इसको अगर आप आदत लगा देंगे, इसको आप रेगुलर अगर करेंगे, तो आपको महसूस होगा हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर है। आपने अगर सांसों के ऊपर ध्यान देना चालू किया, तो आपको महसूस होगा हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको अंदर से आएगा। ऐसे विचार आपके पास आएंगे, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको अंदर से मिलेगा। कोई भी बीमारी अगर आपके पास आना चाहती है, आने वाली है, आ सकती है, तो इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे, लेकिन आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको ध्यान करना है। ओके, ध्यान करते टाइम पे ध्यान रखना है, आपका जो गोल बुक आपने बनाया है, जो गोल कार्ड आपने बनाया है, उसको आपको पढ़ने के बाद आपको ध्यान के लिए जाना है। तो सुबह का रिचुअल ज्वाइन करने से पहले आपका ए बी का एक्टिविटी होता है, जो आपका गोल बुक है, उस गोल बुक को आपको पढ़ना है, उसको आपको देखना है। आपका विजन बोर्ड जो सामने दिख रहा है, उसको आपको देखना है। आपका जो गोल कार्ड है उसको पढ़ना है और उसके बाद ध्यान करेंगे, तो आपके ध्यान में, आपके विजुअलाइजेशन में आपके गोल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपके गोल आपके विजुअलाइजेशन में दिखने चालू हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, तो कंप्लीट होना दोस्तों आसान हो जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोगों को विजुअलाइजेशन में अपने गोल दिखते हैं? आपने देखा होगा, जो भी कार आपको लेनी होती है, जिस कार के बारे में बार बार सोचते हैं, उसी तरह की कार आपके आजू बाजू में देखने को मिलती है। जिस तरह का आपको ड्रेस लेना होता है, किसी दुकान में आपने देखा होता है, तो ऐसे ही ड्रेस पहने हुए लोग आपको ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, जिस चीज के बारे में आप बार बार लगातार सोचेंगे, वो चीजें धीरे धीरे आपके जीवन में आना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, मेडिटेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है,
जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। ये तो बहुत बार क्या करते हैं, कभी एक आध बार देख लिया, सोच लिया, महीने में एक बार सोचते हैं मत गोल के बारे में, और ऐसे गोल दोस्तों आपके जीवन में कभी कंप्लीट होने वाले नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी सुबह ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपके गोल बुक को पढ़ना है, विजन बोर्ड को देखना है, आपके गोल कार्ड को पढ़ना है, और वो सब करते हुए उसके बाद आपको ध्यान के लिए बैठना है। सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में करेंगे क्लियर। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सुबह का रिचुअल बहुत सारे लोग रेगुलरली कर रहा है लेकिन उसको असर नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा मन नहीं लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसको करना है। ओके। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ध्यान पूरा हो जाता है, जैसे हमारा विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मेडिटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यस। अच्छा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है आज के सेशन में हमने देखा, उसका पूरा इंपॉर्टेंस आपने समझा कि ध्यान क्यों करना है, कैसा करना है, आपका माइंड कैसे काम करता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से माइंड में है, हर एक चीज को आप अचीव करने के लिए किस तरह से आपको माइंड हेल्प कर सकता है, हर बीमारियों की जड़ किस तरह से है, किस तरह से हर बीमारी को छट कर सकता है। तो आज ने बहुत अच्छी तरह से आपने समझा। उसके बाद होता है दोस्तों गोल राइटिंग। यस। जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं, जो जिस भी गोल तक आपको पहुंचना है, आपके जीवन का जो मास्टर गोल है, उसको मिनिमम 5 बार लिखना है। राइट हैंड से 3 बार लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से 2 बार लिखेंगे। जो भी गोल आपका है, जो आपका मास्टर गोल है, मास्टर गोल का मतलब है एक मेन गोल जिसके माध्यम से बाकी सारे गोल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनेंशियल गोल है, आपको एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपया पर मंथ में मंथली कंसिस्टेंसी के साथ ऑटो पायलट के ऊपर मैं कमा रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, मेन गोल हो गया, जिसके माध्यम से ऑलमोस्ट आपके सारे गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस गोल को आपको मिनिमम 5 बार लिखना है। राइट हैंड से 3 बार लिखना है, लेफ्ट हैंड से 2 बार लिखना है। ये क्यों लिखना है, जब आप गोल राइटिंग का टास्क कंप्लीट करते हैं, जब आप गोल राइटिंग का टास्क कंप्लीट करते हैं, गोल्स लिखते हैं, तो पंचेंद्रिय यहाँ पे शामिल हो जाती है। हाथ से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, बोलते बोलते दोहराते हैं तो कान से सुनते हैं, माइंड भी उसको देख रहा है, तो पंचेंद्रिय इसके साथ शामिल हो जाती है और गोल के साथ दोस्तों जुड़ जाती है। तो जब भी आप गोल राइटिंग करते हैं तो आपको यस यस आपको क्या करना है, लिखना है मिनिमम 5 बार आपके गोल बुक में। जैसे मैंने गोल बुक में अक्सर दिखाता हूं, तो आपको आपके गोल बुक में उसमें लिखना है। पांच पांच लाइन लिखने, कितने टाइम लगता है 5 लाइन लिखने के लिए, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। ओके। लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यस। आपको जब भी दिन की शायद ये सब रिचुअल होने के बाद में पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करनी है। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पॉजिटिव विन शेयर कर सकते हैं। कल के दिन में मैंने अच्छा काम क्या किया, क्योंकि दिन की शुरुआत आपने वैसे की। देखो, कुछ लोग बोलते हैं सर कुछ अच्छा काम ही नहीं हुआ। दोस्तों, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा हुआ होगा। देखो, आपको बच्चों के साथ खेलने का मौका मिला, आपके पास अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आया, आपके पास कस्टमर का फोन आया, अच्छा प्रीमियम आया, आपने 4 मीटिंग किए, जो भी कुछ छोटा सा अच्छा, देखो आपको जैसे ही छोटी छोटी चीजों में अच्छाई दिखनी चालू हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो चीजें बड़ी होनी चालू हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत कुछ है जो आपको दिखता ही नहीं है जो अच्छा है। आपके पास अच्छा फैमिली है, आपके पास अच्छा बच्चे हैं, आपके पास अच्छा इनकम है, आपके पास अच्छा जॉब है, आपके पास अच्छा प्रोफेशन है, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छा कंपनी है, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स है, आपके पास अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है, आपके पास अच्छे कस्टमर्स है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, कल आपने 4 मीटिंग किए हैं, कल आपका क्लोजिंग हुआ है। लेकिन दोस्तों, पूरे दिन में एक पॉजिटिव चीज मिल सकती है क्या? चैट बॉक्स टाइप करेंगे एक पॉजिटिव विन आपका, कल के दिन का एक पॉजिटिव विन। और दोस्तों, जैसे ही दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही दिन जाता है। और उस पॉजिटिव विन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, हर एक के पॉजिटिव विन को पढ़ना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। चैट बॉक्स में क्यों टाइप करना है, चैट बॉक्स में इसलिए टाइप करना है कि दोस्तों हर एक की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहां पॉजिटिविटी आपको दिखेगी, और उसको आपको पढ़ना है। हर एक के पॉजिटिविटी को पढ़ना है, वो पॉजिटिविटी आपके भी जीवन में आना चालू हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। ये जो बताया गया है, जिसको मैं पिछले 15 सालों से फॉलो कर रहा हूं दोस्तों, ये बहुत साइंटिफिक वे से बनाया गया है। इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और ये सब चीज करने के लिए आधा घंटा लगता है भैया, 1 घंटा लगता है भैया, उससे ज्यादा तो नहीं लगता है। लेकिन बहुत बार मेरे पास क्या है उसको मैं भूल जाता हूँ, और जो नहीं है उसके पीछे भागता हूँ। फिर वो भी चीज आपको नहीं मिलती है, क्योंकि जो है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं नहीं है, जो है उसके लिए आप धन्यवाद ही नहीं कर रहे, जो है उसको तो याद ही नहीं कर रहे, जो आपके पास है उसको तो आप याद ही नहीं कर रहे। मैं अक्सर एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा बच्चा है,
बच्चे को मैं घुमाने के लिए लेके जा रहा था। उसने आइसक्रीम का शॉप देखा, आइसक्रीम की जीत की। उसने उसने उस क्रीम शॉप में जाने के बाद उसने 3 स्कूप वाला आइसक्रीम, उसने 2 स्कूप वाला आइसक्रीम मुझसे मांगा। मैंने उसको आइसक्रीम लेके दिया। ओके, 1 स्कूप वाला आइसक्रीम उसको लेके दिया। और जाते जाते क्या हुआ, वो बच्चा छोटा था, उसको उस आइसक्रीम को खा नहीं पाया, और खाते खाते उसका आइसक्रीम गिर गया। अभी फिर से वो रो रहा है, फिर से जिद कर रहा है कि मुझे अभी और एक आइसक्रीम चाहिए, और मुझे उससे भी बड़ा आइसक्रीम चाहिए। जरा मुझे बताइए, क्या मैं मेरे बच्चों को बड़ा आइसक्रीम लेके दूंगा? क्या मैं मेरे बच्चों को दूसरा बड़ा आइसक्रीम लेके दूंगा? कितने लोग देंगे? आपके बच्चे के बारे में सोचिए। क्या मैं मेरे लड़के को अभी इससे बड़ा, जो मैंने आइसक्रीम दिया था उससे बड़ा आइसक्रीम लेके दूंगा? पहला 1 स्कूप वाला दिया था, अभी बोल रहा हूं मुझे 3 स्कूप वाला चाहिए। 3 स्कूप वाला चाहिए। क्या उसको मैं दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि यस, भले मैं पीता हूं, भले मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो बच्चा एक 1 स्कूप वाला आइसक्रीम अगर संभाल नहीं पाता है, नहीं खा पाता है, संभाल नहीं पाता है, गिरा देता है, तो अभी उसको मैं 3 स्कूप वाला आइसक्रीम दूंगा? नहीं दूंगा। अच्छा, 1 स्कूप वाला दिया है, उसने मुझे धन्यवाद नहीं किया, उसको वो संभालने के लिए नहीं आया, उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको कोई कदर नहीं है, और अभी वो 3 स्कूप का मांग रहा है, मैं दूंगा? नहीं दूंगा। दोस्तों, भगवान भी आपके साथ यही करते हैं। जो है उसके लिए अगर आप धन्यवाद नहीं है, तो नई चीजें आना आपके जीवन में बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एग्री। देखो दोस्तों, एक संसार में सब कुछ है, जो आप चाहते हो बहुत बड़ी मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन खराब हो चुका है। जो है उसके लिए आप धन्यवाद ही नहीं कहते, जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते, जो है उसको हम याद ही नहीं करते, और हमें और नया चाहिए, और नया चाहिए, और नया चाहिए, और नया चाहिए। हर वो चीज ब्रह्मांड में भरी भरी पड़ी हुई है। आप बहुत बड़ा प्रीमियम चाहते हैं, क्या लगता है प्रीमियम नहीं है मार्केट में? बहुत बड़ा सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस नहीं है मार्केट में। आप बड़ा गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी नहीं है मार्केट में। बड़ा ऑफिस चाहते हैं, नहीं है गाड़ी मार्केट में। बड़ा ऑफिस, बड़ा घर नहीं है ऑफिस मार्केट में। दोस्तों, जो चाहिए वो सब कुछ बहुत बड़ी मात्रा में है, वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। जो है उसके लिए आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एक पॉजिटिव विन, देखो मुझे रोज बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये सारी चीजें। अब ये समझना चाहिए, कम से कम जो है वो लोगों को तो समझना चाहिए। आपको देख के बाकी सब लोग भी करने वाले हैं। तो पॉजिटिव विन के साथ क्या करना है? यस, शेयर करना है। शेयर करना है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में यस, मिशन को याद करते हैं। जैसे कमांडो का मिशन मैं आपको दोहराता हूं, आपको आपके मिशन को याद करना है। देखो मुझे पता है, आपको मालूम है कमांडो का मिशन क्या है, फिर भी दोस्तों मैं आपको दोहराता हूं, क्योंकि मुझे मुझे अपने आप को याद दोहराना है। तो वैसे आपको आपके मिशन को दोहराना है। व्हाट इज यूर मिशन? क्यों काम कर रहा है? बहुत बार मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, टेंशन आता है, लोग ना बोलते हैं, लोग मजाक मस्ती करते हैं, क्या ये ट्रेनिंग ले रहा है, क्या दया वाकर क्यों कर, मतलब देखो ये सब कुछ होने वाला है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा संजय जी। लेकिन जब इस मिशन को मैं देखता हूं, तभी मुझे फिर से एनर्जी आ जाती है, डेली एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि एक मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत को समृद्ध करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत को मुझे आर्थिक महासत्ता बनानी है, और इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैं 1 लाख फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि 1 करोड़ फैमिलीज को उनके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के हेल्प करना चाहता हूं। ये मेरा गोल है, ये मेरे सपने हैं। लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उस फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के सपने मुझे जो भी होंगे होंगे। मेरा सपना है कि 1 करोड़ फैमिली तक पहुंचना, और मैं अकेला नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप मुझे चाहिए, और इसलिए मुझे 1 लाख फाइनेंशियल, मैं आपके लिए प्रोग्राम ले ही नहीं रहा हूं। और ये क्यों करना है, आपको भी क्यों करना है? क्योंकि आपको भी आपका मल्टी करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो दोस्तों, आपको आपके मिशन को याद करना है। और इस मिशन को जब भी मैं पढ़ता हूं दोस्तों, सारे चैलेंजेस को मैं भूल जाता हूं, सारे नफरतों को मैं भूल जाता हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या करते हैं, सब चीजों को मैं भूल जाता हूं, और मैं मेरे मिशन पे लग जाता हूं। और इसको मैं रोज इसलिए दोहराता हूं। हो सकता है आपको वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा, हो सकता है आपको ये डुप्लीकेट लगेगा, हो सकता है सर बार बार ये क्या बोल रहे हैं, हर प्रोग्राम में क्यों बताते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए नहीं, तो ये मेरे लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे मेरे मिशन पे रहना है। अगर इस मिशन को मैं भूल जाऊंगा तो मैं भरकट जाऊंगा, मैं बोलता हूं ना, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं और दूसरे रास्ते में कहीं पे चला जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है, इसलिए मैं ये रेगुलर कर रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है?
आपको आपके मिशन को याद करना है, रोज 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 डेली। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये सारा हमारा माइंडसेट का गेम हो गया। उसके बाद में यस, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, देखिए माइंडसेट, आपका जो माइंड है एक बहुत अच्छा, अगर ये माइंड आपका मालिक बन गया ना दोस्तों, बहुत डेंजर है। लेकिन यही माइंड अगर आपका नौकर बन गया, तो इससे अच्छा नौकर दोस्तों कोई नहीं है। आपके हर सपनों को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों ये आपका माइंडसेट हेल्प कर सकता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, एक फोटो रहेगा भी मेरे, 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे मालिक कौन है और नौकर कौन है। यहाँ पे कौन किसको घुमा रहा है, कौन किसको घुमा रहा है। यहाँ पे मालिक कौन है और यहाँ पे नौकर कौन है। एक बंदा है, नॉर्मली जो कुत्ते पालते हैं हर बंदा, बहुत सारे लोग के घर में होंगे, अपने पेट पाले होंगे। यहाँ पे मुझे बताइए कौन किसको घुमा रहा है, मालिक कुत्ते को घुमा रहा है या कुत्ता मालिक को घुमा रहा है। वैसे मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका दिमाग आपको चला रहा है या दिमाग आप दिमाग को चला रहा है। अगर आपका दिमाग आपको चला रहा है, ये कुत्ता आपको अगर घुमा रहा है, ये कि कुत्ता हमारा माइंड है। इस माइंड को आपको नौकर बनाना है या आपको मालिक बनाना है, आपको डिसाइड करना है। अगर आप अपने आप को मालिक मानते हैं तो कुत्ते को नौकर बनाना पड़ेगा, माइंड को नौकर बनाना पड़ेगा। कुत्ता मालिक को घुमा रहा है या मालिक कुत्ते को घुमा रहा है। यस। अगर आपने माइंड को आपका नौकर, आपका मैनेजर, आपका सबॉर्डिनेट, आपका सर्वेंट अगर बना दिया, आपके लिए जो चाहिए वो काम करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पा लिया ना दोस्तों, आपके हर गोल दोस्तों, ये एमडीआरटी सीओटी ट्यूटी बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। हर एक गोल को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये माइंड आपका मालिक बन गया, तो इससे ज्यादा डेंजर कुछ भी नहीं है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जिसके ऊपर माइंड हेवी हो गया, माइंड का सुनने उसने चालू कर दिया, अल्लादीन का चिराग है, वो एक ही बात करता है, हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका। और अगर आपने सही तरह से उसको अगर काम नहीं दिया, ये आपका मालिक बन जाएगा। और जैसे ही आपका मालिक बन गया, आप बर्बाद हो गए। ये आपको बर्बाद हो गए। जैसे ना अल्लादीन का चिराग होता है, हुकुम मेरे आका, जैसे उसने काम देना बंद कर दिया, वो उसको ही खा देगा। वैसे दोस्तों ये आपके आपकी जान भी आपका ले सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको काम नहीं दिया, तो दोस्तों ये सुबह का रिचुअल इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ओके। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मनी रिचुअल करते हैं। आज का मनी रिचुअल फटाफट सब लोग करेंगे। अपने पिगी बैंक, कमाने का आदत लग चुका है, खर्चा करने का भी आदत लग चुका है, लेकिन इसको बचाने का आदत लगा है क्या। ये आदत हम लगाएंगे। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, उसको बचाना पड़ेगा। ओके, यही आदत आपको लगाना पड़ेगा, वही आदत आपके परिवार को लगाना पड़ेगा, वही आदत आपके कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट को लगाना पड़ेगा। पैसे को प्यार करना पड़ेगा, पैसे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जिसको दोस्तों प्यार रिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, वही चीज आपके पास आएगी। पैसे के साथ आपका रिलेशन कैसा है। आपका एक मेहमान है जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, एक बार तो आ गया, बार बार आएगा आपका घर पे मेहमान, नहीं आएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप जो पैसा आपके पास है, जो आपके पास है, उसके लिए अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपके पास आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत सारों को आपने देखा होगा, बहुत सारा मेहनत करते हैं, एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है, उसके पास पैसा नहीं आता है जितना चाहिए उतना। क्यों। क्योंकि जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं है। ओके। तो दोस्तों रिस्पेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको जो है उसके लिए रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके। जहां पे पैसा रखते हैं उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आपका मनी पर्स है, एक सेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। आपका मनी पर्स आप रखते कैसा है, आपका तिजोरी आपने रखा कैसा है, जहां पे आप पैसा रखते हैं वहां की जगह कैसी है। ओके। दोस्तों जिस चीज को आप रिस्पेक्ट देंगे, पैसे को रिस्पेक्ट देंगे, तो पैसा आपके जीवन में आएगा। जिसका आदत लगाएंगे वो दोस्तों आपका आदत बन जाएगा। ओके। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, डेली मनी रिचुअल करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, बिजनेस रिचुअल करते हैं। बिजनेस रिचुअल सब लोग टाइप करके, बी आर, बिजनेस रिचुअल। बिजनेस रिचुअल क्या है, हम इंश्योरेंस बिजनेस में है। सक्सेस इज वेरी सिंपल, सक्सेस बहुत आसान है। क्या करना है, डेली पीडी एक्टिविटी, जो आपके कंट्रोल में है वो चीजें आपको करनी है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जरा बताइए आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है। यस।
आपके कंट्रोल में क्या है? यस, जो हम बिजनेस पीडी एक्टिविटी का बात करते हैं, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है डेली का मिरेकल मॉर्निंग अटेंड करना, वनिता जी। आपके कंट्रोल में है 100 व्हाट्सएप करना। आपके कंट्रोल में है व्हाट्सएप एसएमएस करना। आपके कंट्रोल में है डेली 30 कॉल करना। अच्छा, मिरेकल मॉर्निंग अटेंड करना। ये 3 चीजें आपके कंट्रोल में है। इसको तो कस्टमर रोक नहीं सकता है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, ये सब करने के लिए कितना घंटा लगेगा? 2 से 3 घंटा, ज्यादा बोल रहा हूं, 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। ये आपके कंट्रोल में है। अगर ये करना चालू कर दिया, बाकी सारी चीजों का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन चैलेंज ये है कि यही हम करते नहीं है। अगर आप एग्री करते, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। रोज अगर आपकी तरफ से 100 व्हाट्सअप मतलब मार्केटिंग हो रहा है, रोज आपकी तरफ से मार्केटिंग हो रहा है, रोज 100 लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, आपका एक्शन जा रहा है, कॉल टू एक्शन जा रहा है, 30 लोगों के साथ बात हो रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉलिंग हो रहा है, तो दोस्तों आपको कभी भी अपॉइंटमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी क्लोजिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कभी भी दोस्तों आपके टारगेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये चीजें आपने ही करनी चाहिए, जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो पीडी एक्टिविटी का बात कर रहा हूं संजय जी, यस, वो आपने ही करनी चाहिए नहीं, ये होनी जरूरी है। ये एक्टिविटी डेली होनी जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ होनी जरूरी है। फिर ये आप करें, आपके लिए लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों से करवा के लीजिए, टीम से करवा के लीजिए, स्टाफ से करवा के लीजिए, सिस्टम से करवा के लीजिए। आपको जो बिजनेस ग्रोथ सिस्टम बताया जा रहा है, जो आपको दिया गया है, जो आपको दिया जाता है, उससे करिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास स्टाफ नहीं है, तो बिजनेस सिस्टम को लगाइए, बीजीआर सिस्टम को लगाइए। सारा चीज एक्टिविटी वो करेगा। आपकी तरफ से व्हाट्सअप करेगा, आपकी तरफ से मैसेज करेगा, आपकी तरफ से रिमाइंडर करेगा, आपकी तरफ से फॉलोअप करेगा। इवन मैं बोलता हूं, एक लेवल पे आने के बाद आपको कॉलिंग भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास सिस्टम नहीं है, जब तक आपके लिए लोग नहीं है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों ने सिस्टम लगा के रखा हुआ है, अभी कितने लोगों के पास बीजीआर है, चैटबॉक्स के बीजीआर? जिनके पास बीजीआर है, बिजनेस ग्रोथ सिस्टम है, वो लोग क्या करेंगे? सिस्टम से करेंगे। और उनके लिए क्या करना है? पीडी एक्टिविटी तो अभी आपको ऑटोमेटिक होने वाली है। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे, यस, प्रो पीडी एक्टिविटी। प्रो पीडी एक्टिविटी, प्रो पीडी एक्टिविटी का मतलब है 10 बाय 10, 3 बाय 5। आपको भी 10 लोगों को कॉल करना है। यस, जिनके साथ पीडी एक्टिविटी आपकी हो रही है, उनके साथ 10 लोगों के साथ बात करना है, कॉल करना है। 10 लोगों के साथ कॉल करने के बाद 3 अपॉइंटमेंट आपको फिक्स हो रहे हैं। और 3 अपॉइंटमेंट के बैठने के बाद आपको 5 लोगों से रेफरेंस जनरेट करना है। 3 लोगों से, 5 लोगों से रेफरेंस लेने हैं। ये एक्टिविटी अगर आप करते हैं दोस्तों, आपको जो नीचे वाली चीजें हैं, हमें 1 to 1 नहीं मिलते हैं, सर प्रीमियम नहीं मिलता है, क्लोजिंग नहीं होता है, दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिछले 15 सालों का अनुभव अगर मैं कहूँ दोस्तों, मेरा हर ब्रांच यही करता था कोरोना के पहले। आज भी मेरा स्टाफ यही करता है। और दोस्तों इसी के साथ मेरा एवरी ब्रांच, मैं तो आप एडवाइजर का बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एवरी स्टाफ, एवरी ब्रांच मेरा लगभग सीओटी करके मुझे देता था। सब लोग टाइप करिए चौक से सीओटी। ये सीओटी का फॉर्मूला है। अगर आप डेली 100 व्हाट्सएप, 100 एसएमएस, 30 कॉल करते हैं, और आप आपके वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन के साथ काम करते हैं, एक मार्केट में काम करते हैं, बहुत आसानी से आप 5 फेस टू फेस मीटिंग आपके होते हैं, 5 फेस टू फेस मीटिंग आपके होते हैं, आराम से मिल जाएंगे 5 फेस टू फेस। अगर आपने ये 21 दिन भी कंटिन्यू किया, 21 डेज अगर आपने पीडी एक्टिविटी कंप्लीट किया वनिता जी, 5 फेस टू फेस मीटिंग की मिलेंगी। और आप जरा गौर से सोचिए, 5 फेस टू फेस मीटिंग अगर आप करते हैं, तो कितने कन्वर्जन आप कर सकते हैं? क्या लगता है, जिनके साथ हमारा रेगुलरली नर्चरिंग हो रहा है, रेगुलरली फॉलोअप हो रहा है, रेगुलरली व्हाट्सअप जा रहा है, रेगुलर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी हम शेयर कर रहे हैं, ये अगर आप रोज करते हैं, तो 5 अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलती है आपके एरिया में 2 से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, तो आपके कन्वर्जन क्या है? कितना कन्वर्जन हो सकता है आपका? ऑनलाइन एवरेज अभी आज का कन्वर्जन क्या है? 5 फेस टू फेस मीटिंग करेंगे तो कितने लोगों को क्लोज करेंगे? अच्छा, एवरेज प्रीमियम में बोलता हूं 20,000 का भी है। और 3 कन्वर्जन भी अगर हो गया, 2 होते हैं संजय जी, 3 कन्वर्जन हो गया और एवरेज टिकट साइज मेरा 20,000 का भी है, तो भी 60,000 का प्रीमियम बन जाता है। अच्छा, ये रोज होगा क्या? नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि डेली 60,000 का प्रीमियम आपको आएगा। लेकिन ये एक्टिविटी अगर आपने 15 डेज भी कंप्लीट किया, दामोदर जी, 15 डेज भी अगर आपका ये परफॉर्मेंस अगर बन गया,
तो भी आपका बिजनेस जो है वो सीओटी का होता है। कैलकुलेशन लगाइए, 60,000 का प्रीमियम 15 दिन भी अगर आ गया, 15 से 90, ओके, 9 लाख का प्रीमियम मेरा महीने का हो गया। और 9 लाख का महीने का प्रीमियम हो गया, 12 महीने का प्रीमियम कितना हो गया? 12 महीने का प्रीमियम कितना हो गया? 10 महीने का प्रीमियम हो गया लगभग 90 लैक्स, लगभग 1 करोड़ का प्रीमियम हो गया। और 1 करोड़ प्रीमियम का मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? एवरेज प्रीमियम अगर बात किया जाए, सीओटी हो गया 30 लाख रुपीज का अर्निंग हो गया। अरे मैं बोलता हूं सीओटी भी भूल जाइए, उससे भी अगर 1/3 काम हो गया आपका, तो भी आपका एमडीआरटी पक्का है संजय जी। बस इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करवा के लेना पड़ेगा, इस सिस्टम से करवाना पड़ेगा, लोगों से करवाना पड़ेगा। नीचे वाली चीजों का आप ध्यान ही मत करो, जो बोल्ड वाली चीजें उसके ऊपर ध्यान करो। कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहा है? नो डाउट, कोई जरूरी नहीं है आपको स्टाफ को रखना, कोई जरूरी नहीं है बिजनेस ग्रोथ सिस्टम लाना, कोई जरूरी नहीं है डायमंड में आना और गोल्ड में आना। आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, तो भी आपका बहुत आसानी से मिनिमम एमडीआरटी हो सकता है, अगर 1 साल भी इसको कंटिन्यू करा। बस हमारे सक्सेस का राज एक ही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड फादर ऑफ एक्शन। कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं कर पा रहे, तो फिर सिस्टम को काम पे लगाओ, सिस्टम को काम पे लगाओ, आपके स्टाफ को काम पे लगाओ। आप जहां फोकस करना है वो आप फोकस करो, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले सिस्टम को काम पे लगाना पड़ेगा। यस, नहीं कर सकते हैं तो लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, और यही हम गोल्ड और डायमंड में देखते हैं। जो आपका काम है वो आप अच्छे से करें, जो आपका काम है वो आप अच्छे से करें, दुनिया क्या करे उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, हमें मीटिंग नहीं मिलते, अरे मीटिंग सामने से मिलेंगे, पहला करो तो सही। मीटिंग क्लोज नहीं होते, कुछ लोग बोलते हैं करते तो कुछ नहीं है, कोर्सेज देखते नहीं है, और देखते सर होता नहीं है, कैसे होगा? कैसे होगा? क्या सामने से कस्टमर घर पे आएगा आपके? कस्टमर कॉल करेगा? अरे कस्टमर भी कॉल करेगा, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्या आपका मार्केटिंग हो रहा है रेगुलरली? क्या आपका मार्केटिंग रेगुलरली हो रहा है? क्या आप लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या आप जिंदा है, लोगों को दिख रहा है? क्या आपकी पीडी एक्टिविटी हो रही है? पीडी एक्टिविटी का सारा मटेरियल आपको दिया गया है, कंटेंट बैंक आपको दिया गया है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना है। देखो, घोड़े को पानी तक लेके जाया जा सकता है, अभी पानी तो घोड़े को पीना पड़ेगा ना, कि पानी भी हम पिए। घोड़े को पानी तक लेके जाया जा सकता है, पीडी एक्टिविटी नहीं होती है, सिस्टम आपको दिया जा सकता है, सिस्टम आपको सिखाया जा सकता है, सिस्टम आपसे आपसे करवाया जा सकता है, लेकिन अभी करवाना तो आपको पड़ेगा ना भैया। पीडी एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी ना। क्या आपकी पीडी एक्टिविटी हम करें? कोर्सेस आपको सब दिए गए हैं, हर प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना है, कॉलिंग कैसा करना है, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, सारा चीज दिया गया है, लेकिन कोर्सेज तो देखने पड़ेंगे ना भैया। डेली मिरेकल मॉर्निंग को अटेंड करने ना पड़ेगा ना भैया। क्या आप चाहते हैं घर पे आके आपको उठाया जाए? कितने लोग चाहते हैं ऐसा सर्विस? तो दोस्तों, सक्सेस इज वेरी सिंपल, सक्सेस इज वेरी सिंपल, बट नॉट इजी। क्योंकि इतने आसानी से भी सक्सेस मिलता है ना, इसके ऊपर लोगों का विश्वास ही नहीं होता है। लोगों को गधा मेहनत करने का इतना आदत बन चुका है, लोगों को मेहनत करके कमाने का इतना आदत बन चुका है, कि उनको इतने आसानी से भी सक्सेस मिलता है, इसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। और दोस्तों, मेरी लाइफ को मैं पीछे मुड़ के जब भी देखता हूँ ना दोस्तों, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद दोस्तों कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ, सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ। प्रोसेस दिन का हार्डली 3 ही घंटा में काम करता हूँ, जो मैं आपको भी बताता हूँ। 3 फोकस अवर्स में सिर्फ हम काम करते हैं, बाकी सारा समय मेरा फैमिली के साथ जाता है, एंजॉयमेंट में जाता है, बाकी चीजों में जाता है। 3 घंटा काम करके दोस्तों, आज जो मैं बोलते हैं ना, 8 8 12 12 घंटा मेहनत करके जो नहीं कमा रहा था, उसके कई गुना ज्यादा आज सिर्फ 3 घंटा ही काम करना पड़ता है। अभी आज का मेरा 50% काम खत्म हो गया, आज के दिन का अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 50% काम। अभी 2 मीटिंग मेरी स्टाफ की होंगी, ऑफिस में होगी, आज गुरुवार है, थर्सडे है, आज मेरी 2 मीटिंग ऑफिस में होगी, और उसके बाद में शाम को आपके साथ भी बैठने का है, क्योंकि आज थर्सडे है, पाठशाला में बैठने का है। बारी मेरा काम खत्म हो गया, मेरा कुछ काम ही नहीं है आज। समझ रहे बात को? तो दोस्तों, सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रख देते हैं उस चीज को।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अभी बचे हुए टाइम में फैमिली के साथ बिताऊंगा, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना है ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, और किसी प्रोग्राम में जाने का है प्रोग्राम में जाऊंगा। मैं फ्री हो गया, मेरा 50% काम खत्म हो गया आज का। स्टाफ की 2 मीटिंग करनी है, शाम को आपका 1 मीटिंग करना है, खत्म, डे क्लोज। सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है इतने आसानी से सक्सेस मिल सकता है। हमें किसी ने सिखाया भागो 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 भागो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और हम उसमें लगे हुए हैं। हमारा विश्वास ही नहीं है इसके ऊपर। कितने लोग शेयरिंग करना चाहेंगे, कितने लोग शेयरिंग करना चाहेंगे। अच्छा, शेयरिंग का जो भी बात आता है, बहुत सारे लोग दुख और दर्द यहाँ पे बताते बैठते हैं। दोस्तों, मिरेकल मॉर्निंग में कभी भी आपको दुख और दर्द नहीं बताने हैं, क्योंकि आपके दुख और दर्द से किसी को लेना देना नहीं है। आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, आपके दुख और दर्द से किसी को लेना देना नहीं है। आपका दुख है, आपके जीवन में दुख है, इसका 50% लोगों को तो इसकी खुशी है। कितने लोग एग्री करते हैं? आप दुखी है, इसके ऊपर 50% लोगों को खुशी है। बचे हुए 20% लोग, 30% लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 60% लोगों को खुशी है कि आप दुख में है। अच्छा, उसमें से 30% लोग ऐसे हैं कि जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। और यस दोस्तों, यस यस यस, लेना देना ही नहीं है आपके दुख से। तो दोस्तों, दुख बकाना किसी को मत कीजिए। रास्ते दिख रहे उसके ऊपर चलने का कोशिश कीजिए। नो डाउट, हाँ, जो चैलेंजेस है, नो डाउट, हमारा जो आईसीपी कॉल होगा वहां पे हम पूछ सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग रिचुअल में अगर आप दुखड़े अगर यहाँ पे दो रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, दोस्तों यस, आपके दुख से किसको लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब भी दिन की शुरुआत करते हैं तो पॉजिटिव इनके साथ शुरुआत कीजिए, अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए। हाँ, जो चैलेंजेस है उसके लिए हमने सेशन रखा हुआ है, कब रखेंगे? थर्सडे को। उस टाइम के शाम को आपको पूछ सकते हैं जो है चैलेंजेस। ओके, लेकिन मुझे लगता है चैलेंजेस भी पूछने का अधिकार उन्हीं को है जो ये बेसिक रिचुअल कंप्लीट कर रहा है, सुबह का रिचुअल अटेंड कर रहा है, पीडी एक्टिविटी कर रहा है, और सारे कोर्सेज को देखा है। ये अगर नहीं है तो आपको कोई सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको दे के रखा हुआ है। वो करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं ऑलवेज हूं, ऑलवेज भी आई विल बी देयर। ओके, मैं आपके साथ में हूं। या तो अभी कोई शेयरिंग अगर करना चाहता है तो वर्चुअल आप रेस कर सकता है, मैं अनम्यूट करने का मौका दूंगा आपको। यस, फंटास्टिक। या संतोष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। नमस्कार कमांडो। नमस्कार या सर। संतोष जी। अ, आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीडी एक्टिविटी और उसका जो आपने मॉर्निंग रिचुअल कैसा करना है उसका जो सिस्टम एक बार आज रिमाइंड किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज पहले करना है और कैसे आगे जाना है। अभी लगभग मैं 5 साल से मिरेकल मॉर्निंग आपके साथ जुड़ा हूँ, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैंने इससे पहले भी बता दिया है, कुछ ही चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तभी भी रिजल्ट कभी मतलब डबल से आगे का हो गया है। मतलब इनकम अभी लगभग जो 2020 में था लगभग 3 लाख का इनकम, 3 लाख तक था, 3 लाख ही था शायद साल का। तो अब आज वो लगभग 15 लाख तक गया है। मतलब वाह। 5% उसका कैलकुलेशन हमने किया दोनों का, फॉर्म से मतलब फॉर्म 16 का, तो लगभग ये 15 लाख तक गया है। ये सब ये थोड़ा सा है, मतलब जो आपने सीखा है उसमें से मैं तो मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ कि 25-30% ही इम्प्लीमेंट है। वो 50% या 75-80% तक करेंगे तो मतलब वो अचीवमेंट किधर किधर जा सकता है, वो अनबिलीवेबल हो सकता है। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो आपने बता दिया वो बहुत ही मतलब बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वो करेंगे तो वो मैं उतना ही मतलब उसमें से भी 100% नहीं कर रहा हूँ तो भी इतना अचीवमेंट हो रहा है। उसका भी ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करने का आगे का प्रयास है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फंटास्टिक फंटास्टिक, संतोष जी को पीटीवाई करेंगे। संतोष जी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और पिछले 5 सालों से हमें जुड़े हैं। देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ना हम बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, और संतोष जी को मैं सही में अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बहुत सारी जगह पे हम बहुत, देखो ट्रेनिंग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हम ये आज ये किया, कल वो किया, कल वो किया, को ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो पाना है वो हम पा नहीं पाते हैं।
और ये दोस्तों संतोष जी को मैं सही में अप्रिशिएट कर, नो डाउट वो भी सीखते होंगे, सभी जगह पे सीखते होंगे, लेकिन उनका जो ये कंसिस्टेंसी है, मिरेकल मॉर्निंग का कंसिस्टेंसी है, जो रिचुअल का कंसिस्टेंसी है, जो एक्टिविटी है, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपीज का फॉर्म 16 था और आज 15 लाख का बन चुका है। दोस्तों देखिए, सक्सेस इज वेरी सिंपल। उनके बातों से आपको समझ में आया होगा कि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फैमिली से है, सिंपल सिटी से है, गांव छोटे से शहर से काम करते हैं, और इसके बावजूद भी अगर वो 5 गुना बढ़ा सकते हैं अपने आप को, तो यहाँ पे हर बंदा कर सकता है। वेरी गुड, संतोष जी को पीटीवाई करेंगे सब लोग। उसके बाद मैं जय सिंह जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, संतोष जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और आशा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। या Hello, good morning, sir, गुड मॉर्निंग जय जी। and good morning, Commando, sir. गुड सर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मुझे मेरा जो आप बता रहे हैं ना सर, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, बट ये जो पीडीए जो एक्टिविटी है ना, उसमें सर कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता सर। वीडियो अच्छी बनाने बात है। में वीडियो बनाने में बहुत डर लगता था, तो रोक रोक के वीडियो भी बनाया सर। बट उसके करेक्ट कंटेंट जो है वो मुझे सर आपसे सीखना था सर, थोड़ा सा। और मेरा गोल जो है ना, मुझे करना क्या एक्चुअली, आपने जो माइंड पे जो चर्चा किया, यही होता है लगभग लगभग सर। हम कमजोर हो जाते हैं और माइंड हम पर राज करने लगता है सर। उसको कैसे उसको हराना है सर। थैंक यू, बने रहिए साथ में, हो जाएगा सब अच्छा। जय सिंह जी है ना, इसी के ऊपर आज हमने बात किया था, चैलेंज क्यों है, क्योंकि हम करते क्या नहीं है। ओके, वेरी गुड, बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय सिंह जी को पीटीवाई करेंगे। मिरेकल मॉर्निंग रेगुलर अटेंड कीजिए, पीडी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखिए, आप नहीं करते तो करवा के लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। या संतोष जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आशा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। यस संतोष जी हेलो प्लीज। एवरीबॉडी, सभी को गुड मॉर्निंग। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन था वो इतना बिल्कुल सार गर्भित है, पूरा जीवन का एक निचोड़ है, अपने काम का एक निचोड़ है कि ये जो यदि अपन ने केवल इसी पर ध्यान रखना है और इतना यदि कर लिया तो और कुछ भी नहीं करना है बस। मगर ये जो कंटेस्ट रेगुलरिटी जो है, सुबह की जो अपन ने इतना 1 घंटे का जो जिम्मेदारी से अपने को करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी जो अपने भाई थे जिन्होंने अभी मतलब जो किया पूछा है, उसके पीछे का रिजल्ट बस इतना ही है कि बस सुबह रेगुलर अपने को कंटिन्यू इसमें ज्वाइन होना है। बाकी चीजें यहीं से अपने को सर से मिल रही है रेगुलर, वो चीज अपने को यहाँ से सारी चीजें इसमें सार गर्भित। जो आज का जो सेशन है बहुत ही निचोड़ वाला था। सर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 साल से सर से जुड़ा हुआ हूँ और इसका जो भी निचोड़ है वो यही है जो आज सर ने बताया। तो इसी को अपने को कंटिन्यू करना है और बस रेगुलरिटी मेन करना है, बाकी चीजें अपने आप अपने होती जाएगी। और सर को वेरी वेरी थैंक यू सर, सभी को। थैंक यू ओके संतोष सर। जी, थैंक यू वेरी मच। पीटीवाई करेंगे संतोष जी को। संतोष जी भी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रेगुलरली काम करते हैं। पीटीवाई करेंगे संतोष जी को। या आशा जी प्लीज। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Yes, good morning to all. Actually, today is very nice session. बहुत सर आपने पॉइंट आउट कर दिया है। मतलब जो भी आपने लास्ट 3 डेज में दिया था और जितना भी हैवी चल रहा है ना, तो यू नो दैट कि उसमें मर्म पे आपने बोर्ड रखा था, ये करना है, ये करना है। तो मैं मेरे बारे में आपको बताती हूँ। या डेफिनेटली आई थिंक सो, मैंने लिस्ट आउट कर दिए है अभी कि क्या मिस हो रहा है और क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस से करना है। क्योंकि बेसिकली ये कुछ मैं ऐसे मतलब नेगेटिव नहीं शेयर करूँ, लेकिन जो भी जितना प्लान करते हैं डे टू डे का यहाँ से जाने के बाद, तो कुछ नया चैलेंज सामने आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ तो पता चल रहा है कि कुछ तो अलग टाइप से हो रहा है। तो माइंड और कोऑर्डिनेशन जो है ऑफिस का, वो थोड़ा साथ में रखना है। प्रैक्टिकली चैलेंजेस है थोड़े, क्योंकि परसों यस 3 दिन के बाद इतना डेफिनेटली प्लान आउट किया था ना, तो कुछ तो ऐसा चैलेंज आएगा कि अरे आपको वहीं पे करके वो पहले फेस करना है। वो हो जाएगा डेफिनेटली, मेरा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यस आई विल डू दैट एंड मैं आगे जाऊंगी। अभी मैं ये बताती हूँ कि आज जो सीक्वेंस दिया है आपने, उसमें पहले ये पॉइंट आउट करूंगी कि क्या क्या किस टाइप से करना है और क्या मिस हो रहा है। क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है, या फिर सीक्वेंस आगे पीछे हो रहा है। तो उसी हिसाब से वो करना है। मतलब स्विमिंग कर रहे हैं तो पहले क्या मूवमेंट करनी है, किस हिसाब से, यू नो दैट। नहीं तो नाक मुंह में पानी तो जाने ही वाला है, और वो खुद को ही करना है। आप तो हमारी जिंदगी में ऐसे कि मिराकल लाना चाहते हैं और वो
कर रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमें वो करना है पानी में उतर के। वो नहीं किया तो फिर आप जितना भी जिंदगी में पढ़ाओगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होने वाला है, ऐसे मुझे लगता है प्रैक्टिकली। यस सो यस, डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव और आपको रिजल्ट तो ला के दूंगी। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। थैंक यू सो आशा जी को मच। पीटीवाई करेंगे, आशा जी को पीटीवाई करेंगे। आशा जी बहुत ही डायनामिक लेडी है, डायनामिक कमांडो है, लेडी कमांडो है। और मैं एक ही बताना चाहूंगा आशा जी, या सभी को मैं बता रहा हूँ, जय सिंह जी का भी ये सवाल था, आशा जी का भी है, बाकी सारे लोगों का होगा। आपको बेसिक चीजें आपके दिन के एक्टिविटीज की आपको ध्यान रखनी है। ये एक्टिविटी हमारी, देखो प्रॉब्लम आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंजेस है इसलिए हमारा जीवन है। ओके, हमारे बिजनेस में स्टाफ आने वाला है, स्टाफ छोड़ के जाने वाला है, सिस्टम आने वाली है, सिस्टम आज काम नहीं कर रही है, कल काम नहीं कर रही है, सब कुछ होने वाला है। ये मैं नहीं बोलता हूं नहीं होने वाला है। बस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पीडी एक्टिविटी क्या है। हर एक का अलग अलग हो सकता है। कोई एडवाइजर है तो एडवाइजर के हिसाब से होगा, रिक्रूटमेंट ऑफिसर है तो उसके हिसाब से होगा। और मेरे जीवन में मेरे कुछ अलग पीडी एक्टिविटी है। आपको क्या लगता है 100 व्हाट्सएप करना, 100 एसएमएस करना ये मेरी पीडी एक्टिविटी है? नहीं, मेरी पीडी एक्टिविटी कुछ और है। तो दोस्तों हर एक की आपको पहला ध्यान रखना है कि पीडी एक्टिविटी मेरी क्या है। डेली मुझे ये 3 काम तो करने ही करने हैं, और इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर मेरा मूड ठीक हो। अभी देखो, सुबह का रिचुअल अटेंड करना, आपको तो सुनना है लेकिन मुझे बोलना होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे जीवन में भले कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, मेरे बिजनेस में कितने चैलेंजेस क्यों ना हो, मेरे परिवार में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, फिर भी मुझे सुबह आके बैठना ही होता है। आपको क्या लगता है जैसे आशा जी आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस मेरे जीवन में नहीं रहेंगे? 100% है। मेरे बिजनेस में नहीं रहेंगे? 100% है। 50-55 लोगों का आज स्टाफ है हमारे साथ में, क्या वो छोड़ छोड़ के जाते हैं, वो मैनेजर छोड़ के जाता है, ऐसा हमारे साथ नहीं होता होगा? 100% होता है भैया। लेकिन ये रिफ्लेक्शन आपके काम में और आपकी पीडी एक्टिविटी में अगर दिखना चालू हो गया, तो फिर डिस्टर्ब, फिर चैलेंज। आपने कभी महसूस किया दया वेकर जब भी मिरेकल मॉर्निंग में बैठता है, जो पुराने लोग हैं थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आता होगा, लेकिन नए लोगों को तो कभी समझ में नहीं आएगा मेरे जीवन में कुछ चैलेंज। बहुत से लोग तो मुझे पूछते भी है, सर आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस होते कि नहीं? आप हर डे ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे एनर्जी के साथ होते हैं, ऐसे एक्साइटमेंट के साथ होते हैं? दोस्तों मेरे भी जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मेरी पीडी एक्टिविटी मुझे बहुत क्लियर है। कुछ भी हो जाए सुबह का रिचुअल मुझे लेने का है। कुछ भी हो जाए मुझे मेरे ऑफ टीम का मेरा मीटिंग करने का है। कुछ भी हो जाए मेरा बाद में एक जूम कॉल होता है मेरे सभी 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 बिजनेस और कोऑर्डिनेट का, वो मुझे करना है। कुछ भी हो जाए मेरे मेरी वाइफ के साथ, मेरी फैमिली के साथ मुझे टाइम बिताना है। तो दोस्तों आपकी पीडी एक्टिविटी अगर आपको क्लियर है, तो उसको फिर आपको उसके लिए कुछ भी करना है, बाकी सारा काम रह जाएगा चलेगा। लेकिन मेरी 3 जो मैं बोलता हूँ ना टू डू लिस्ट आपको बनाना है, तो मेरी टू डू लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिए अभी ये मेरा बुक बाजू में, अच्छा यही पे है, यस। देखो यहाँ पे आज भी मैं मैन्युअली पीडी एक्टिविटी मेरा लिख के रखता हूँ। ये सब मेरा बुक है, ये मेरा बुक है। और यहाँ पे रोज मुझे क्या करना है, ये मैंने डे वाइज सुबह 4 बजे उठने के बाद रात को 10 बजे सोने तक मैं क्या क्या करता हूँ, ये 3 एक्टिविटी लिखने के लिए मैं पूरा पेज लिखता हूँ। देखो आपकी 3-4 ही एक्टिविटी दिखती होगी, हर पढ़ने के ऊपर आप देखेंगे 3 से 4 ही एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आपके जीवन में चैलेंजेस है ना, वो मेरे भी जीवन में चैलेंजेस होती है, हर एक के जीवन में चैलेंजेस होती है। अंबानी हो या और टाटा बिरला कोई हो, लेकिन हर एक की होगा। लेकिन दोस्तों आपको आपकी पीडी एक्टिविटी अगर फाइनल है, मुझे ये करना है। स्टाफ रहे तो भी मुझे रिचुअल लेने का है, स्टाफ नहीं रहे तो भी मुझे रिचुअल लेने का है। स्टाफ रहे तो भी मुझे मेरा जो भी मीटिंग लेने का है मुझे लेने का है, जो है उनके लिए, उनको एक्साइट करना है, उनको एनर्जेटिक करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको काम पे लगाना है, उनको काम का देना है। और नहीं है तो भी देना है। कोई मैनेजर छोड़ के जाएगा तो ऐसा थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कि अभी मैनेजर छोड़ के गया आप आपका देख लो। नहीं, अभी मेरा जिम्मेदारी है। जब तक मैंने, जब मैनेजर कर रहा था मैनेजर कर रहा है। तो आशा जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन ये होते रहने वाला है और यही हमारा रोल है, इस सिचुएशन में भी डटे रहना। ओके, वेरी गुड। और यही सीखना है हमें। गोल्ड मेंबरशिप में हम यही सीखते हैं, डायमंड में हम यही सीखते हैं, किस तरह से इससे हम थोड़े से पीछे रह जाए। ओके, इसको हम कैसे ये कर सकते हैं। या आशा जी वेरी गुड। या रविंद्र जी मैं अनम्यूट करना चाहूंगा आपको, रविंद्र जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके साथ 1 महीने से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए हुए हैं, लेकिन आपने जो कुछ बेसिक सिखाए ये बहुत अनमोल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में क्या आता है? डिसिप्लिन। और आदमी की पीरियडिक क्यों पूरी नहीं होती है? डिसिप्लिन नहीं है। मैं भी 1 महीने से जुड़ा हूँ, मैं अभी भी एक्टिव नहीं कर 0 0 0 लिख रहा हूँ। लेकिन जब मैं 0 0 लिखता हूँ तो मुझे शर्म आती है, मेरा कुछ तो गलत हो रहा है। और आपसे जुड़ने वजह मेरा भी कुछ शेड्यूल रहता है। मैं भी सुबह 4 बजे उठता हूँ, सुबह मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटा।
5:30 मेरा मेडिटेशन चलता है। फैंटास्टिक। बाद में खेती में रहता, अभी भी मैं खेती में बैठा हूँ, तालाब के बाजू में बैठा हूँ, और मुझे स्विमिंग करना है आधा घंटा, ये वो मेरा चालू है। लेकिन जिसमें अभी मैं आपके इसमें नहीं आ रहा हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है ना कि जिसमें जब मैं आऊंगा तो मैं 100% आपको फॉलोअप करूंगा, तो आपको मैं वादा फैंटास्टिक। करता हूँ कि मैं बहुत एक्टिव रहूंगा। फैंटास्टिक एक बार रविंद्र चालू हो जी, जाएगा हमारा तो ऑलरेडी पूरा हो बात हो जाएगा। चुका लेकिन है। सबसे बड़ा क्या है, एक आदमी का रहता है, रूल दूसरे के लिए होना चाहिए, खुद के लिए नहीं है। एकदम अभी जब सही। मैं कंपनी में जॉब करता था, मुझे 60,000 रुपया पेमेंट था 2014 में। अगर 8 बजे में ड्यूटी पे जाना है तो मैं घर से 8:15 बजे निकलता था, तो 10 मिनट पहला पहुंचना पड़ता था। 8 बजे 1 मिनट हो जाएगा तो मेरा आधा घंटा कटता था, हाफ डे कटता था। लेकिन इधर मुझे कोई कमांड नहीं मेरे ऊपर, अभी आया आपका तो कट रहा है आया, नहीं तो गया। और सत्य क्या? जो हम इंश्योरेंस एजेंट है, बोलते हैं हम मन के बॉस है हमारे, यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ा दुश्मन और वही वो है। आदत आप हम लोगों को लगा रहे, ये बहुत अच्छी बात है। आपसे जुड़ने के बाद बाकी क्या वो छोड़ दो, लेकिन पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। तो सबसे बड़ा मुझे मेरे जो कमांडो दोस्त है उनको मैं बोलूंगा, अगर पीडी एक्टिव के लिए आपने डिसिप्लिन लगा दी, मैं वो छोड़ा, मेरा प्लानिंग नहीं बैठा, इधर यहाँ सुबह जाता है फर्क पड़ता है। मैंने डिसाइड किया मुझे ये टाइम पे बैठना है। कल राहुल जी में बोला मैंने 4 बजे मैं रेगुलर बैठूंगा। क्यों होता है, जब वो एक्टिविटी हम पूरी करेंगे, बेसिक क्या है, समझो खेती में फसल डालना है तो उसको मशागत करना पड़ेगा, मशागत बाद उसको पोदना पड़ेगा, उसके बाद वेटिंग करना पड़ता है ना। आपकी पीडी एक्टिविटी वही चीज है, मशागत है, फसल तो अपने आप आ जाएगी। तो आपके लिए फैंटास्टिक बहुत रविंद्र बहुत जी। धन्यवाद। आपके लिए रविंद्र बहुत जी बहुत के साथ धन्यवाद। मेरा 2 दिन पहले भी बात हो चुका था, और आज वो किसी और काम में डिस्टर्ब है, मतलब डिस्टर्ब है, मतलब वो भी जीवन का हिस्सा ही है, तो उसमें वो आज बिजी है, अभी कुछ बिजी है। लेकिन रविंद्र जी 100%, आप अगर करने माइंड में अगर सोच लिया ना तो कुछ भी आप कर सकते हैं। सो फंटास्टिक, पीटीवाई पीटीवाई करेंगे रविंद्र जी को। थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। और या धन्यवाद। सो कुछ बोलना चाहते हैं रविंद्र जी और? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच, रविंद्र जी को पीटीवाई करेंगे। और ये दोस्तों, इन शॉर्ट अगर इसको समराइज किया जाए तो सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। इतने आसानी से सक्सेस मिलता है, इसके ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं होता है, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है। ओके, सक्सेस इज बहुत बहुत आसान है। रविंद्र जी एक किसान है, मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, ये सारा मशागत का काम है। ये पीडी एक्टिविटी मतलब क्या है मालूम है? आपके आपके खेती का, आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, आपके प्रोस्पेक्ट बैंक है, उसकी मशागत करना है। और इसमें से क्या सोना निकल के आएगा आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता एक कस्टमर आपको ऐसा क्या दे के जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरे शरीर, पूरे खेती का मशागत करना पड़ेगा ना। आपको थोड़ी मालूम है कि ये बीज यहाँ पे डाला हुआ है, इसी का मशागत करूंगा मैं, नहीं। पूरे खेती का मशागत करना पड़ेगा, तब उसमें से कौन सा बीज कैसा निकल के आएगा, और कौन से बीज से सोने का बोलते हैं ना, कणिस आमच्यात मराठीमध्ये बोललं जातं, को फसल आपका सोने का फसल निकलेगा, आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, मशागत करना पड़ेगा, और ये पीडी एक्टिविटी मशागत करने का एक्टिविटी है। बस उसको नर्चर करो, नर्चर करो, खंगालते रहो, खंगालते रहो, खंगालते रहो, खंगालते रहो, खंगालते रहो। और आपका काम इतना ही खंगालने का काम है बस। और उसमें से क्या निकल के आएगा जिसको आपको पता नहीं है, और ये करना ही पड़ेगा। आप कितना भी ट्रेनिंग अटेंड करो, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करो, कितना भी महंगा सा महंगा ट्रेनिंग अटेंड करो, फुकट वाला ट्रेनिंग अटेंड करो, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। हाँ, आप करो, सिस्टम से कराओ, लोगों से कराओ, करना तो पड़ेगा। ऑटो पायलट में हम सीखते हैं कि लोगों से कैसे करेंगे, डायमंड में सीखते हैं कि लोगों को काम पे कैसे लगाएंगे, मल्टीपल सोर्स से कैसे करेंगे। आज मुझे हर बिजनेस में, और अच्छा ये ध्यान रखिए, सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आज 7 बिजनेसेस है, लेकिन सारे बिजनेसेस में मैं देखता हूं ना बाहर से, तो मुझे यही करना पड़ता है। आज अब बिजनेस ओनर का काम खंगालने का ही है, खंगालने का ही है। भले मेरा लॉन्ड्री बिजनेस है, आप बोलेंगे सर इंश्योरेंस बिजनेस और लॉन्ड्री बिजनेस बहुत डिफरेंट है, लेकिन लॉन्ड्री बिजनेस में भी मुझे मेरी टीम को खंगालना ही पड़ता है, खंगालना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भी नेगेटिविटी आती है, उनको भी डिमोटिवेशन आता है। मेरे वहां पे कस्टमर्स है, बहुत दिनों के लोगों का ऑर्डर नहीं आया है, उनको खंगालना पड़ता है। हर बिजनेस में दोस्तों यही करना पड़ता है, और डायमंड में हम यही सीखते हैं। अगर आप एक बिजनेस समझ गए सीखना करना, तो आपको मल्टीपल बिजनेस करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। बोलते हैं ना, मैंने स्टेप बताए थे, 5 स्टेप्स। आज आप कौन से स्टेज के ऊपर है, और अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टर पे जाना है। आपने एक बिजनेस को चलाने का कलाकारी सीख गए, एक बिजनेस को अगर आपने ऑटो पायलट में डाल दिया, दोस्तों आप हर बिजनेस को ऑटो पायलट पे डाल देंगे, और आपको तब समझ में आएगा, अरे आपको काम करने की जरूरत ही नहीं होती है।
जो आज आप कर रहे हैं ना, ठीक है, समय लगेगा उसको जानने के लिए, समझने के लिए और उसको करने के लिए, लेकिन आपसे कई गुना अच्छा तो आपकी टीम करती है। कितने लोग एग्री करते हैं? जिनके पास स्टाफ है उनको, किसको कोई बता सकता है? आपसे कई गुना अच्छा काम आपकी टीम कर सकती है। हर चीज। मुझसे कई गुना अच्छा सेल्स मेरी टीम करती है, मुझसे कई गुना अच्छा कॉलिंग मेरी टीम करती है, मुझसे कई गुना अच्छा पॉलिसी सर्विसिंग मेरी टीम करती है, मुझसे कई गुना अच्छा कपड़ा मेरी टीम धो सकती है, मुझे तो आता ही नहीं धोने को। मुझसे कई गुना अच्छा मेरा मैनेजर है, मुझसे कई गुना अच्छा मेरा अकाउंटेंट है जो मेरा पैसे को मैनेज करता है। तो दोस्तों, ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैं ये अच्छा कर सकता हूं। आपसे कई गुना अच्छा आपका टीम करता है, आपका सिस्टम करता है। जरा मुझे बताइए, जिन्होंने जीआर बीजीआर लिया है, क्या लगता है जीआर बीजीआर जो कर रहा है, क्या आप खुद कर सकते हैं? कभी भी, कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, जीआर बीजीआर आपने लिया हुआ है, गोल्ड मेंबरशिप में आया है, तो क्या आपको लगता है कोई स्टाफ को अगर आप रखेंगे तो इतना कंसिस्टेंसी के साथ वो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा मैनेजर रखो, कितने भी बड़े स्टाफ रखो। तो दोस्तों, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। जो जरूरी है उसको सिस्टम पे डाल दो। इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा। जो आप नहीं कर सकते हैं, जो आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते हैं, एक तो लोगों को लगा दो या तो फिर सिस्टम को काम पे लगा दो। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सेशन को हम यही पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी एग्जाम के साथ दोस्तों, नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, बाय बाय। या सेशन को हम यही पे एंड करते हैं।